हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या आप लोग तैयार हैं कुछ नया, कंफ्यूजिंग बट इंटरेस्टिंग सीखने के लिए। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो क्लास कुछ एडजेक्टिव्स की डिफरेंसेस को लेकर है। हाँ जी दोस्तों, उनमें हैं डिफरेंस बिटवीन फॉर्मर एंड लेटर। उसके बाद हम सीखेंगे आज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट। और उसके बाद दोस्तों हमारा आखिरी शब्द आज का रहेगा लेटेस्ट। अपने आप में सारे के सारे शब्द एडजेक्टिव्स या एडवर्ब हैं और इनमें से ज़्यादा जो यूज़ इनका होता है दोस्तों वो एडजेक्टिव्स के रूप में ही किया जाता है। तो हम चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ देखो दोस्तों, हमने लिखा है भाई फॉर्मर और लेटर में क्या डिफरेंस होता है। पहले तो हम ये जान लें कि दोनों ही शब्द एडजेक्टिव होते हैं। फिर से सुन लो दोस्तों, दोनों ही शब्द एडजेक्टिव होते हैं और इनका जो प्रयोग किया जाता है ना, वो इनका जो यूज़ किया जाता है दोस्तों, वो क्रम को दर्शाने के लिए। क्रम मतलब ऑर्डर। ऑर्डर यहाँ पर साथियों आदेश वाला ऑर्डर नहीं है। ये भाई किसी सीक्वेंस को जब हम दर्शाते हैं ना, और उसके अंदर दो ही लोग होते हैं, एक तो भाई पहले वाला, एक बाद वाला। यानी दो नाउन या प्रोनाउन होंगे सेंटेंस में, या भाई एक नाउन एक प्रोनाउन होगा, या दोनों ही प्रोनाउन होंगे। ठीक है, और उनके रिपीटिशन को रोकने के लिए हम पहले वाले नाउन की जगह फॉर्मर का प्रयोग करते हैं और बाद वाले की जगह दोस्तों लेटर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स हैं जो कि ऑर्डर को दर्शाते हैं, सिर्फ दो के ऑर्डर को। तो इसीलिए इनके साथ में मेरे प्यारे साथियों द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। द आर्टिकल जो कि अपने आप में डेफिनिट आर्टिकल है, क्योंकि ये यहाँ पर दो की बात हो रही है ना। ठीक है, तो दोनों ही अपने आप में डेफिनिट है भाई, पहले वाला भी और बाद वाला भी। इसलिए भाई फॉर्मर और लेटर के साथ में द आर्टिकल का यूज़ मैंडेटरी किया जाता है। तो आओ दोस्तों सेंटेंसेस की तरफ हम चलते हैं। जॉन एंड विलियम आर फ्रेंड्स, द लेटर इज रिचर देन द फॉर्मर। सेंटेंसेस सारे सही हैं दोस्तों, यहाँ सिर्फ हमें जानना ये है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में देखते हैं भी, जो द लेटर है वो जॉन नाउन के लिए है या फिर विलियम के लिए, और भाई द फॉर्मर है वो भी ऐसे ही भाई जॉन के लिए है या फिर विलियम के लिए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दोस्तों, फॉर्मर का मतलब होता है भाई पहले वाला, लेटर का मतलब होता है बाद वाला। तो सेंटेंस में देखो भाई बाद वाला कौन सा है, यानी विलियम। तो ये जो द लेटर है ना ये विलियम के लिए है भाई। ठीक है, और जॉन पहले वाला है दोस्तों, तो द फॉर्मर किसके लिए है दोस्तों, यहाँ जॉन के लिए। तो इस हिसाब से रिच कौन हुआ, तो रिच हुआ भाई विलियम, जॉन से ज़्यादा रिच है। सेंटेंस हमारा क्या कहता है कि वे दो फ्रेंड्स हैं जॉन और विलियम, लेकिन बाद वाला यानी विलियम पहले वाले से यानी जॉन से ज़्यादा रिच है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। एक सेंटेंस और देखते हैं। माई फादर गोट मी अ गिटार एंड अ पियानो, द फॉर्मर इज़ माई फेवरेट बट आई डोंट लाइक द लेटर। तो यहाँ पर कौन से दो नाउन्स की बात हो रही है साथियों, गिटार की और पियानो की। ठीक है, तो आप खुद बताओ मुझे कि भी मुझे पसंद कौन सा है यहाँ। तो द फॉर्मर, फॉर्मर कौन सा भी, गिटार। तो यानी मुझे गिटार पसंद है, लेकिन नापसंद कौन सा है भाई यहाँ, पियानो। ठीक है, तो पियानो पसंद नहीं है। एक और सेंटेंस देखते हैं। मोहित हैज़ टू फ्रेंड्स राम एंड राजू, आई टू लाइक द फॉर्मर। तो इस हिसाब से मैंने कौन से वाले फ्रेंड को पसंद किया, यानी मैं कौन से वाले फ्रेंड को पसंद करता हूँ। मोहित के दो फ्रेंड हैं, राम और राजू, और उनमें से एक मुझे पसंद है, वे कौन से वाला है, द फॉर्मर। तो फॉर्मर कौन है, राम। तो इसका मतलब है कि जो राम है भाई उसको मैं भी पसंद करता हूँ। तो साथियों
उम्मीद ये है कि आपको ये जो कंसेप्ट है फॉर्मर और लेटर का, ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ जो डिफरेंसेस हम देखेंगे दोस्तों, देखेंगे भाई फर्स्ट और लास्ट के बारे में, फर्स्ट और लास्ट। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों, ये भी अपने आप में एडजेक्टिव है। दोनों ही शब्द जो है दोस्तों अपने आप में एडजेक्टिव हैं, लेकिन फॉर्मर लेटर से फर्स्ट और लास्ट भी किस तरीके से अलग होते हैं वो हमें जानना है। भाई फॉर्मर और लेटर दो नाउन को दिखा रहे थे सेंटेंस में, है ना, दो के क्रम को सिर्फ, लेकिन ये जो है ना दोस्तों फर्स्ट और लास्ट, ये भाई मोर देन टू नाउन प्रोनाउन के क्रम को दिखाते हैं, यानी भी दो या दो से ज़्यादा नाउन प्रोनाउंस का सीक्वेंस होता है। ठीक है भाई किसी किन्हीं इवेंट्स का सीक्वेंस होता है, ओकेजन का सीक्वेंस होता है, और उसमें पहले वाले और आखिरी वाले को ये दिखाते हैं। अपने आप में दोस्तों ये भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं, इसीलिए इनके साथ में भी द आर्टिकल जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है यानी उसका प्रयोग किया जाता है, और ये मैंडेटरी है बिल्कुल। ठीक है, तो इस हिसाब से फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भाई सेंटेंस के अकॉर्डिंग है भाई भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो आपका आंसर क्या है भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। राइट, समझ आ गया भाई। आपने पूछा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था, तो आपका जवाब है भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसकी जगह दोस्तों ये भी हो सकता है भाई कि हु इज़ द लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो अभी तक का जो लास्ट है वो तो क्या है भाई? नरेंद्र मोदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी आर 30 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, द फर्स्ट पोजिशन वॉज हेल्ड बाय रोहित। तो यहाँ पर देखो कि 30 स्टूडेंट्स की क्लास में जो फर्स्ट पोजीशन है वो किसने लिया भाई? रोहित ने। ठीक है, यानी साथियों 30 लोगों का कोई समूह है भाई। क्लास क्या होती है भाई? स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, कलेक्टिव नाउन होता है दोस्तों ये। ठीक है, तो उन 30 में से जो रोहित नाम का एक लड़का है उसने फर्स्ट पोजीशन ली है। ठीक है, तो ये द फर्स्ट पोजीशन भी इसलिए यहाँ पर यूज हुआ है। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। माई फादर स्कोल्डेड मी अ लॉट व्हेन आई वाज लेट इन द एग्जाम, सॉरी व्हेन आई वाज लास्ट इन द एग्जाम। तो वही फादर ने डांटा, क्यों? इसलिए डांटा कि भी मैं लास्ट था। तो लास्ट यहाँ पर किसको क्वालिफाई कर रहा है दोस्तों? वो आई को क्वालिफाई कर रहा है भाई, आई की पोजीशन को बता रहा है, इसलिए वो क्या है? अपने आप में एक एडजेक्टिव है। इससे आगे बढ़ते हैं साथियों हम लेटेस्ट। लेटेस्ट जो कि अपने आप में एक एडजेक्टिव भी होता है, और ये शब्द अपने आप में एक एडवर्ब भी होता है, और इसका मतलब होता है दोस्तों मोस्ट रिसेंट। क्या होता है दोस्तों? मोस्ट रिसेंट, यानी हाल ही में। ठीक है, हाल ही में, नहीं मोस्ट रिसेंट। इंग्लिश में ज़्यादा याद करने की कोशिश करना। यहाँ लेटेस्ट का मतलब तभी मोस्ट रिसेंट। व्हाट इज़ द लास्ट या लेटेस्ट न्यूज़? ध्यान से देखना भाई, व्हाट इज़ द लास्ट और लेटेस्ट न्यूज़। तो जो न्यूज़ है यहाँ वो क्या है भैया? कि नाउन है ना, वो एक नाउन है। उसके लिए हमने क्या रख दिया यहाँ? लास्ट और लेटेस्ट एडजेक्टिव रख दिए। लेकिन इन एडजेक्टिव्स में से कौन सा यहाँ पर यूज होगा भाई? न्यूज़ दोस्तों हम लास्ट नहीं सुनते, हम न्यूज़ कौन सी सुनते हैं? लेटेस्ट, जो प्रेजेंट में चल रही होती है उन न्यूज़ को हम सुनते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ को हम सुनते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो भाई
लेटेस्ट न्यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द लेटेस्ट या लास्ट अपडेट? यहाँ पर ध्यान देना भाई, व्हाट इज़ द लेटेस्ट और लास्ट अपडेट। अब देखो दोस्तों, जो अपडेट होता है भाई वो 1.2 भी सेकेंड पॉइंट होता है, यहाँ से स्टार्ट हुई आगे ख़त्म हो गई, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, अपडेट। ठीक है, तो अपडेट जो होती है दोस्तों वो कौन सी होगी, लास्ट, है ना। देखो न्यूज़ कौन सी सुनते हैं, लेटेस्ट। अपडेट के बारे में पूछें तो क्या कहेंगे भाई, लास्ट अपडेट कौन सी थी, यही तो पूछेंगे ना। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, आपका लास्ट रहेगा। हु केम लास्ट और लेटेस्ट अब इसका बताइए आप, हु केम लास्ट और लेटेस्ट। तो हु केम लास्ट, यहाँ पर लेटेस्ट से कुछ लेना देना नहीं है भाई, ठीक है। हु केम लास्ट, हु केम लास्ट, राइट। दो एग्जाम्पल और हैं, आई विल कंप्लीट दिस टास्क बाय मंडे एट द लेटेस्ट। अब इस तरीके से भी इसका यूज किया जाता है भाई, आई विल कंप्लीट दिस टास्क बाय मंडे एट द लेटेस्ट। यहाँ पर जो एट द लेटेस्ट जो शब्द है या जो फ्रेज है दोस्तों, वो हमारा एडवर्ब है, ठीक है, क्योंकि वो भाई बाय मंडे, जो एडवर्ब फ्रेज है ना बाय मंडे, उसको क्वालिफाई कर रहा है। और भाई एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला दूसरा जो शब्द या भी फ्रेज होता है वो होता है साथियों एडवर्ब फ्रेज ही। आगे बढ़िए। द रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड बाय एंड ऑफ दिस मंथ एट द लेटेस्ट। तो सेम थिंग इज ओवर हेयर ऑल्सो। सो आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है वो बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी में हम मिलते हैं दोबारा से। तब तक के लिए अपने साथी को दो इजाज़त और इन वीडियोज़ को पढ़ते रहिए और इन डिफेंसेस को जानिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं भाई, जब तक समझ नहीं आए वीडियोज़ को देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।